सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से फागुन शुक्ल की षष्ठी है और आज आपके पास कल के पावन दिन से पहले सादर जय जिनेन्द्र करते हैं आज की शुरुआत। आगे जाने से पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे। वर्तमान के वर्धमान कहा जाता है हमारे गुरुवर को, नाम बताने की किसी को आवश्यकता नहीं है। बड़े बाबा के छोटे बाबा कहा जाता है हमारे गुरुवर को। कई कहते हैं वे आज के वर्तमान युग के श्री राम हैं। अरे कुछ भी कहे, श्रेष्ठतम संत है, हमारे दिलों में रहने वाले सुबह जिनके नाम जपते हैं उनके बारे में अगर कोई गलत बात करता है तो अब चैनल महालक्ष्मी के लिए चुप नहीं रहेगा। बहुत 1-2 माह से बिल्कुल चुप्पीता रखी थी लोगों के कारण, लेकिन चैनल महालक्ष्मी अब इतनी है जो हमारे संत के ऊपर कोई कोशिश करता है हम उसको बेदाग, अरे ऐसी छवि वाले, अरे तो हम धन्य हो गए कि उनके समय में हमें जन्म मिल गया। धन्य हो जाए उनको देखकर गदगद हो जाते हैं और उनके ऊपर कोई छीटाकशी कर दे ये बर्दाश्त किसी को नहीं होनी चाहिए। अरे चुपचाप बोलते चुप खोपर करने वाले हम सबका खुलासा शीघ्र करेगा चैनल महालक्ष्मी। सिर्फ आज इतना ही कहना है और आज शुरुआत करते हैं आज की खबरों की। जैनों के पीछे तो जैसे पिल पड़े हैं लोग। जैन तीर्थ को नहीं छोड़ते, जैन श्रावक को नहीं छोड़ते, लूटते हैं, पीटते हैं, सब कुछ दिनों से देख भी रहे हैं। अब एक सिलसिला लग रहा है और आज तो इंतहा बता रहे हैं। दिगंबर जैन संत अपिग्रही कुछ परियोता उन तक को नहीं छोड़ते लोग। बड़ी खुलासे की बात आज करते हैं, इसके साथ शुरुआत। पहले बात करते हैं हम जैन तीर्थों की, बदले की, तोड़ने की, सब कुछ करने की। वह बात बताने के लिए इसकी बहुत लंबी कतार है, बहुत लंबा सुनना भी होगा आपको, वह अलग बताएंगे। पहला उसके बाद दूसरा नंबर जैन श्रावक का। जैन श्रावक पेट्रोल पंप पे लूटते हैं, वहाँ मारते हैं। 2 दिन पहले सारी खबरें सुन चुके हैं। उससे पहले भी लगातार इसी साल के अंदर, यानी अभी दूसरा महीना पूरा नहीं हुआ है, 45 के लगभग ऐसी घटनाएं हमारी पिछले 8-9 महीनों के अंदर हम सुन चुके हैं। पर हम उसकी बात कर रहे हैं आपसे। आप एक और जैन श्रावक की, रुड़की की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की सुधीर कुमार जैन जी का घर। 8 फरवरी का दिन घर पे थे, अचानक दरवाज़ा नॉक होता है। खोलते हैं, कौन है भैया, आ जाए। देखते हैं कि 7 आदमी आ रहे हैं। हम इनकम टैक्स से आए हैं, रेड करनी है। बाहर देखते हैं 2 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, 2 कारें खड़ी हैं। कुछ सोचता नहीं है। जब इनकम टैक्स वाले आए आने के उन्होंने सबके मोबाइल छीन लिए। उन 7 ने जब्त कर दो। तरीका यही होता है और फिर तलाशी शुरू कर दी, जिस तरह करते हैं इधर उधर कट पट। सब सुनते हैं ऐसा क्या हो गया है जो ऐसे बात कर रहे हैं। अचानक उन्हें एक बैग मिलता है और बैग में उन्हें 20 लाख रुपए मिलते हैं। बस वहीं पर कहते हैं वो रेट रोक देते हैं। कहते हैं बैग लोग जाते हैं, कहते हैं अभी हम अपनी पूरी टीम को और लेकर आते हैं, यह जांच में मिला है। परेशान हो जाते हैं, वो तो चले जाते हैं उस बैग के साथ। अच्छी बात थी, उन्होंने गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था। थोड़ी देर में उनका दिमाग में कुछ आता है, ऐसा क्या बात है जो आई हमारे पास। वह पता करते हैं तो पता है इनकम टैक्स से कोई आया ही नहीं, कोई रेड उनके यहाँ हुई नहीं। अचंभित भौचक्के रह जाते हैं। वे पुलिस में फ़ोन करते हैं। फिर पुलिस सारी जांच करती है। जांच करते होंगे, सीसीटीवी खंगालती है और गाड़ी नंबर से एक मुजफ्फरनगर का और एक दिल्ली के पास लोनी के 2 पकड़े जाते हैं। 2 दिन पहले की बात है। मालूम चलता है वहाँ से करके दोनों गाड़ियाँ फरार हो गए। वह 7 आपस में पैसे बांटते हैं और 1-2 चंपत हो जाते हैं। 2 से पकड़ा, कुछ राशि मिल गई, ये 2.5 लाख लगभग। बाकी पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके बाकी 5 के बारे में जांच शुरू कर दी है। सावधान रहिए, घर पे कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, ध्यान रखिएगा, अपने बारे में सुरक्षित रखिएगा, यह जिम्मेदारी आपकी ही है। ये तस्वीर देखते रहिए और आपसे बात, हाँ आप कहा था हमने जैन संतों जो अपरिग्रही हैं। अरे क्या होता है उनके पास, एक कमंडलू और एक पिच्छी शास्त्र मंदिर से लेते हैं, वहीं चढ़ के आगे चल देते हैं। बस इतने में ही उनसे लूट। कभी सोच नहीं सकते आप सचमुच क्या लूटेगा उनसे, क्या लूटेगा। पर हाँ कहना 2 चीज़ें हैं, कमंडलू और पिच्छी। बस करेली में हमें ये जो खबर दी गई है, इसमें गुड्डा जी ने, इसमें करेली के महाराज से यह शख्स कमंडलू लेकर गायब हो गया है। सोचिए आज कहाँ से कहाँ गिर गए हैं हम, समझ नहीं आता। दिगंबर संतों के पास से भी यह लूट, गजब की बात है, हैरान की बात है। पहचान लीजिए, कहीं मिले तो बता दीजिए। अब यह दृश्य देख लीजिए, बड़े मंदिर के हैं। ललितपुर में अभी हाल में पंचगढ़ महापंचगढ़ जो हुआ था, कहते हैं ये पाषाण भी भगवान बन के चंदा प्रभु के रूप में थे। बस कल ही तो मुश्किल लड़ा इनका, और यह आज बात करें बस उससे 2 दिन पहले की जैसे बात करें। क्या गजब का संयोग बनता है। ये रात की 9:20 की घटना है और दृश्य, यह शब्दों को आवश्यक नहीं है इस पर बोलना। सुबह परिमार्जन होकर सब कुछ हो गया और रात को 9:20 पर यह हो रहा है। सोता है अभिषेक हो रहा है। अभी पाषाण से भगवान बने, यह हमारे चंदा प्रभु का पाषाण।
लाल पत्थर की प्रतिमा, कितनी मनोहार ये गजब के दृश्य देखने में जान सकते हैं। और इस पर स्वतः अभिषेक कर हर कोई हैरान हो जाता है। कहते हैं ये क्या होता है, क्या पत्थर घिसता है, क्या विज्ञान जहाँ खत्म होता है वहाँ ज्ञान की शुरुआत होती है। तभी तो हमारी आंखें वहीं झुक जाती हैं। गजब के स्वतः अभिषेक होते हुए दृश्य आप भी देखिए ललितपुर के बड़े मंदिर रात्रि 9:15 बजे। अब कल होगा यह अभिषेक जो बता रहे हैं आपको। पहले अब इतिहास देख लें। गुलबर्गा से शहर से 65 किलोमीटर दूर है, हैदराबाद से 120 दूर। यह है मंगलगी गांव, पड़ता गुलबर्गा में ही है। जी हाँ, इसी की बात कर रहे हैं। कल इसी प्रतिमा का बहुत प्राचीन वर्ष है, अभी मिली थी ये 1500 वर्ष प्राचीन प्रतिमा कहती है। 11 फुट उतंग इसका कद है। देख रहे हैं अभी तैयारी में जब प्रतिमाएं लाई गई थी। अभी यहाँ पर जीर्णोद्धारों के बाकी काम होना है, पर यहाँ पर कल महामस्तकाभिषेक होना है इस 11 फुट उतंग अतिशयकारी इस प्रतिमा का। रविवार को मुनिश्री प्रसंग सागर जी के सानिध्य में गुलबर्गा में पड़ता है, करना पड़ता है। चित्र देख रहे हैं आप मन भावन इस प्रतिमा के, जिसका महामस्तकेश कल है रविवार को। और अब ये दृश्य देखिए, नवागढ़ ऐतिहासिक, जहां पर कहते हैं कण कण में इतिहास छिपा पड़ा है। 5, 10, 100, 50, 1000 हजारों वर्ष प्राचीन। वहीं पर साल में एक बार होता है महामस्तक अरहनाथ भगवान जी का। इस बार हुआ है आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग 27 पिछयाती बड़े सानिध्य में। उनके साथ अरहनाथ महामंडल विधान हुआ, पहले महामस्तकेश हुआ। दिल्ली से बहुत लोग गए थे, आसपास से लोगों ने पूजन किया, पाठ किया, विधान किया। और गजब के दृश्य आप तभी के देख रहे। नवागढ़ में भगवान अरहनाथ का महामस्तकाभिषेक 2 दिन का कार्यक्रम कल ही तो संपन्न हुआ है। और जाते जाते एक बात और कर ले, बस बस बस। आज बताया ना, आज फाल्गुन शुक्ल की पंचमी है, तो कल क्या होगा? जी हाँ, सप्तमी होगी। जी हाँ, फाल्गुन शुक्ल की सप्तमी। शिखर जी जाते हैं ना, वंदना करने जाते हैं, तो पता है गौतम वर्धन, कुंतुनाथ, अरहनाथ, नेमिनाथ, मेलिनाथ, शनि, श्रेयांसनाथ जी, पुष्पदंत जी, पदमपुरु जी, मुनि, बस मुनि स्रोत भगवान की टों के बात ही, निर्जर कूट पाते ही बस सोचते हैं अब 2 किलोमीटर जाना होगा बिल्कुल पूर्व में 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु की ललित कूट पर। जी हाँ, वही ललित कूट बिल्कुल अलग पड़ती है। क्या गजब की बात है, 2 तीर्थंकर 8वें और 23वें जन्म एक ही दिन होता है, पर मोक्ष के लिए भी एक ही जगह मिलती है शिखर जी। पर एक जाते हैं बिल्कुल पूर्व में और एक जाते हैं हमारे तीर्थंकर 23वें पश्चिम में। एक श्वेत, एक श्याम। गजब की बात दोनों की है। एक का सबसे छोटा काल और एक का बहुत बड़ा काल होता है। पर हाँ, आज हम बात करें ललित कूट से मोक्ष जाने वाले अपने 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु के इस कूट पर। इसकी जब वंदना करते हैं ना, तो कहते हैं निर्मल भावों से वंदना करने से 96 लाख उपवास का फल मिलता है। ऐसी कूट, इस ललित कूट से हमारे तीर्थंकर एक क्षण में सिद्धालय पहुंच जाते हैं। अब पता है यहाँ पर भी जैसे है ना, 2 वर्ष पहले के अंदर ही इन सीढ़ियों का निर्माण अब हो गया है, बिल्कुल चौड़ी कर दी गई है, जैसे पारस प्रभु के जाते हैं एक तरफ बिल्कुल अलग पड़ती है। कहते हैं पर जब बढ़ते जाते हैं तो कितना आनंद मिलता है जब इन सीढ़ियों चढ़ के चंदा प्रभु की इस ललित कूट पर आते हैं। बोलिएगा चंदा प्रभु के आने वाले कल के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। कल फिर मिलेंगे शाम को आपके ऐतिहासिक कुछ गजब की बात के साथ। और फिर ध्यान रखिएगा, वर्तमान के छोटे बाबा, वर्धमान छोटे कहने वाले हमारे भगवान राम कहे जाने वाले इस पंचम काल के, उनके बारे में जिसने कुछ भी कहा है उसका खुलासा हम करेंगे आपसे शीघ्र ही। सादर जय जिनेंद्र।